हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो आज हम बहुत ही सुंदर लीला श्रवण करने जा रहे हैं। ये लीला मुझे बहुत प्रिय भी है। तो ये लीला है किस प्रकार से राधा रानी ने कृष्ण को पासे के खेल में पराजित किया। पासे का खेल मतलब डाइस गेम, उसको इंग्लिश में कहते हैं। बहुत ही सुंदर लीला है, ध्यान से सुनिए। ब्रज में एक गांव है जिसको हरोयाना बोलते हैं। एक बार राधा और कृष्ण उस गांव में एक स्थान पर बैठे थे। श्री कृष्ण राधा रानी से बोले, हे प्राण प्रिय सुनो, बहुत दिनों से मैं तुम्हारे साथ पासा का खेल नहीं खेला है, किंतु आज तुम्हारे साथ खेलने की प्रबल इच्छा हो रही है। ललिता कृष्ण की बातों को सुनकर हंसते हुए मजाक के स्वर में बोली, हे कृष्णचंद्र, तुम राधा रानी के साथ पासा का खेल खेलना चाहते हो, किंतु तुम उनके साथ किस प्रकार पासा खेलोगे? तुम तो ठीक से पासा फेंकना भी नहीं जानते हो। मैं पहले कई बार इस व्यापार को देखी हूँ। तुम राधा रानी से पासा खेलने में हारे हो, फिर भी तुम उनके साथ खेलना चाहते हो। जब भी तुम खेलते हो, वाद विवाद लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हो। निश्चय तुम खेल सकते हो, लेकिन शर्त है कि किसी तरह का वाद विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हो। यदि तुम सचमुच खेलना चाहते हो तो दोनों पक्ष के ओर से कुछ दाव रखना पड़ेगा, तभी खेल शुरू होगा। हम निर्णय करेंगे कि कौन विजयी हुआ है और कौन हारा है। तो ब्रज में एक गांव है जिसका नाम है हरुयाना। तो एक बार राधा रानी और कृष्ण वहां पहुंचे और स्थान पे बैठे थे, और कृष्ण राधा रानी को बोलते हैं, मैंने बहुत दिनों से तुम्हारे साथ पासे का खेल नहीं खेला है, तो आज मेरी बहुत इच्छा हो रही है। तो ललिता ने जब सुना, ललिता सखी कृष्ण को हंसते हुए बोली कि हमेशा तो तुम पासे में राधा रानी से हार जाते हो, और जब हारते हो तो लड़ाई झगड़ा करते हो, वाद विवाद करते हो, तो तुम पासा खेलने में सक्षम नहीं हो। हाँ, तुम खेल तो सकते हो, लेकिन इस बार क्या होगा, पहली शर्त है कि तुम्हें वाद विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, और दूसरा, दोनों पक्ष की ओर से कुछ दाव रखा जाएगा। दाव मतलब, या तुम कुछ दाव रखो कि मैं हार गया तो ये वस्तु जो मेरी है तुम्हारी हो गई, और तुम हार गई तो तुम्हारी जो वस्तु रखी गई वो मेरी हो गया। तो इस प्रकार का दाव तुमको रखना पड़ेगा दोनों पक्षों की ओर से। रसिक शेखर कृष्ण एवं रसवती राधिका दोनों ललिता के कौतुकपूर्ण वाक्य सुनकर हंसे और उनसे पूछे, अच्छा तो हमें तुम ही बताओ कि दाव के रूप में हमसे क्या चाहती हो? ललिता ने कहा, कृष्ण मुझे क्या दे सकते हैं? उनकी संपत्ति तो केवल एकमात्र बांसुरी है, उनके पास तो और कुछ है नहीं, इसलिए वही बांसुरी वे हमारे लिए दाव के रूप में रखे और राधा रानी हमें देगी अपना मणिहार। कृष्ण तुरंत बोले, अवश्य, ये बांसुरी ले लो, तुम्हारा अनुरोध मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूँ आज राधा रानी हमसे हारेगी एवं मेरी बांसुरी मुझे वापस मिलेगी। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि कृष्ण राधा रानी को कहते हैं कि देखिए, हंसते हुए कहते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहती हो दाव के रूप में? तो राधा रानी बोलते, तुम्हारे पास है क्या? तुम्हारे पास तो केवल बांसुरी है, तुम बांसुरी अपने दाव में रखो और मैं मणि का हार रखती हूँ। तो इतना कहने पे दोनों मान गए, और मानने पे बताया जाता है दोनों ने पासा खेलना शुरू किया। बताया जाता है कि ये जो सुंदर लीला है इतनी रमणीय है, इतनी मशहूर है कि इसको हर एक ब्रजवासी बहुत ध्यान से सुनता है। कृष्ण से बांसुरी लेने के बाद ललिता राधा रानी से उनका रत्नहार देने को कही। राधा रानी बोली, इस मणिहार को देने की क्या आवश्यकता है? मैं निश्चित रूप से जानती हूँ कि एक दो बाजी खेलने के बाद कृष्ण पराजित होंगे। अभी क्या हुआ, ललिता से, क्षमा करिए, कृष्ण से बांसुरी लेने के बाद ललिता राधा रानी से उनका रत्नहार मांगने लगी। तो राधा रानी ने कहा,
इसमें क्या समस्या है, मैं दे दूंगी, पर देखना दो ही बाजी में कृष्ण हार जाएंगे, तो मुझे देने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि वो बांसुरी मेरी ही हो जाएगी। ललिता बोली, तुम जो बोल रही हो वह सत्य है, मैं जानती हूँ कि ये हारेंगे, किंतु खेल के नियम अनुसार आपको अपना मणिहार दांव पर रखने के लिए मेरे पास रखना पड़ेगा। राधा रानी अपने गले से सुंदर मणिहार निकालकर ललिता को दे दी। इसके बाद खेल शुरू हो गया। कृष्ण पहले पासा फेंके, दोनों पक्ष विजय होना चाहते थे, किंतु राधा रानी का मधुस्रावी कंठस्वर, उनकी रमणीय अंग संचालन, परमाकर्षक कटाक्षपात एवं उनका स्मित हास्य मधुर सुंदर मुखमंडल कृष्ण के चित्त को अभिभूत कर रहा था। वे इतने विवल हो गए कि अपने को स्थिर नहीं रख पा रहे थे, क्या कर रहे थे अथवा क्या बोल रहे हैं। प्रेम विभोर कृष्ण कुछ नहीं समझ पा रहे थे। तो राधा रानी ने क्या किया, ललिता को अपना हार दे दिया और खेल प्रारंभ हुआ। बताया जाता है कि दोनों पक्ष जीतना चाहते थे, तो कृष्ण बार बार राधा रानी के सौंदर्य को देख रहे थे और राधा रानी की जो कंठस्वर है, जो मधुर वाणी है, उसको सुन रहे थे। उनका जो कटाक्षपात है, अपनी आंखों के तिरछेपन से जब देख रही थी उसको देख रहे थे, और उनका जो स्मित हास्य है मधुर, जो राधा रानी मुस्कुराती थी तो उसको देख रहे थे। तो कृष्ण के चित्त को आकर्षित कर रही थी तीनों चीजें। तो कृष्ण ने विवल हो गए कि वे अपने को स्थिर नहीं रख पा रहे, तो उनका मन बहुत विचलित हो गया। अत्यंत उद्विग्न होकर कृष्ण बोले, ललिते, तुम्हारी सखी मेरे साथ अन्याय कर रही है। यह अपना अंग ऐसे हिला रही है एवं मेरे तरफ ऐसे देख रही है कि मेरा मन पूर्णतः विचलित हो गया है। इस स्थिति में मैं कैसे ठीक तरह पासा खेल सकता हूँ। यदि राधिका हमारे तरफ से अपनी मनमोहिनी कटाक्षपात दृष्टि संचालन हटा ले, केवल तभी मैं ठीक तरह से खेल सकता हूँ। तो कृष्ण ललिता को बोले, देखो तुम्हारी राधा रानी मेरे साथ धोखा कर रही है, अन्याय कर रही है, बहुत तिरछी नज़र से मेरे को देख रही है, और देखने से क्या हो रहा है, मेरा मन विचलित हो रहा है, इसलिए मैं ठीक से पासा नहीं खेल पा रहा हूँ, और ये जब होगा तो मैं हार जाऊंगा। ये ठीक नहीं, अन्याय कर रहे हो तुम दोनों। कृष्ण की अवस्था को देखकर ललिता बोली, कृष्णचंद्र, तुम अपनी चपलता के कारण भाव विवल हो गए हो। पहली बात है कि तुम रसिक नागर हो, उसके ऊपर तुम अपनी नागरी राधा रानी के साथ बैठे हो। तुम्हारे और राधिका के विषय में चर्चा चिन्मय रस माधुर्य से ओतप्रोत है। जब ऐसा होता है तब तुम क्या कर रहे हो, ये सब कुछ भूल जाते हो। यदि तुम राधिका के साथ खेलना चाहते हो तो अपने मन को स्थिर करके केवल खेल में ही निबद्ध करो। ऐसा करने पर ही केवल तुम विजय होने की आशा कर सकते हो। तो कृष्ण ने जब कहा तो राधा ललिता बोली, कृष्ण, तुम अपनी चपलता चंचलता के कारण भाव विवल हो गए हो। पहली बात है कि तुम रसिक नागर हो, रसिकों में सबसे श्रेष्ठ हो, और राधा रानी भी रसिकों में श्रेष्ठ है। तुम दोनों एक साथ बैठे हो तो तुम विचलित कैसे हो सकते हो। तुम्हारा जो संबंध है राधा रानी के साथ वो चिन्मय है, दिव्य है, रस माधुर्य पूर्ण है, उससे ओतप्रोत है। तुम ऐसा कैसे कह रहे हो, तो ये सब कुछ तुम भूल जाते हो और तुम राधिका के साथ खेलना चाहते हो। अपने मन को स्थिर करके खेलो, अपने मन को उस पासे में लगाओ, ना कि राधा रानी के स्मित हास्य में लगाओ, कटाक्षपूर्ण चितवन में ना लगाओ। कृष्ण ने उत्तर दिया, वास्तव में मैं पहले विचलित नहीं था, किंतु राधा रानी की तिरछी चितवन मेरे चित्त को विभ्रांत विशेष भ्रमित कर दिया है। इसके बाद कृष्ण अपने चित्त को नियंत्रित करके दो चार बोलते हुए गर्व के साथ पासा फेंकना प्रारंभ किया, लेकिन पासा में कृष्ण द्वारा बोला गया संख्या दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार राधिका की बारी आ गई। कृष्ण ने अपने मन को स्थिर किया और जोर से दो चार बोलकर पासा फेंका कि वह अंक उस पासे में आ जाए, लेकिन क्या हुआ, वो पासे में नहीं आया और राधा रानी की बारी आ गई। राधा रानी जिन संख्याओं का उच्चारण करके पासा डालने लगी, पासाओं में वही संख्या दिखाई दिया। अतः इस प्रकार राधा रानी विजय हुई। सखियां बोली, हे नागर, देखो, हमने तो तुमसे पहले ही बताया था कि तुम इस पासा के खेल में हार जाओगे। श्री राधा रानी विदग्धों के मध्य मणि के समान है। ये है वैदग्ध सार सर्वस्वा। ये रसवती रसमणि सर्वरसाभिज्ञा है। ये रास रसिक शेखर के चित्त मन हरण करने में सुनिपुणा है। इसलिए श्री राधा रानी आपको हराने में सक्षम हुई है। अब राधा रानी की जब बारी आई तो राधा रानी ने जो संख्या बोली थी पासा में, वो संख्या आ गई और राधा रानी जीत गई। और राधा रानी की जितनी सखियां थी सबने कहा, देखो हमने पहले ही बोला था कृष्ण तुम हार जाओगे, तुम राधा रानी के सामने टिक नहीं सकते हो।
तुमने सुना नहीं और तुम हार गए। इसलिए राधा रानी कैसी है, रसिक शेखर के चित्त को, मन को हरण करने में सुनिपुण है। वह विदग्धों के मध्य मणि के समान है, मतलब विदग्ध की मणियाँ उसमें सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इसलिए तुम्हारा हारना निश्चित था, इसलिए राधा रानी जीत गई है। कृष्ण बोले, हे सखी, तुम जो कह रही हो वह सब सत्य ही है। चूंकि मैं एक सरल गोप बालक हूँ, इसलिए मैं गोप बालकों के विभिन्न खेल खेलने में निपुण हूँ। मैं हृदय से बहुत सीधा साधा हूँ, मैं छल कपट के नियम नहीं जानता हूँ। इसलिए राधा रानी अपने विभिन्न चालों और अपनी तिरछी चितवन के सहारे मुझको खेल में पराजित कर दी। इस प्रकार का अन्याय यदि चलता रहा तो मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहरूंगा। मेरी बांसुरी मुझे वापस दे दो, अब मुझे गौओं को देखने जाना पड़ेगा। देखिए कृष्ण क्या बोलते हैं, हे ललिता, तुम सत्य कह रही हो। मैं तो एक साधारण गोप बालक हूँ और मैं खेल खेलने में निपुण हूँ गोप बालकों के साथ। मैं हृदय से बहुत सीधा साधा हूँ, मैं चपल नहीं हूँ, मैं छल कपट का नियम ही नहीं जानता। इसलिए राधा रानी ने अपनी तिरछी चितवन के सहारे मुझको खेल में हरा दिया है, और ये अन्याय चलता रहा तो मैं यहाँ पे नहीं रुकूंगा। मेरी बांसुरी मुझे दे दो जो मैंने दाव के रूप में रखी थी, और मुझे अपनी गौओं को देखने के लिए जाना है। ललिता बोली, प्रिय नागर, हे कृष्ण, यह तो संभव नहीं है। ये हे चतुर शिरोमणि, पहले मुझे बताओ कि तुम्हारी वंशी लौटाने पर मुझको उपहार में क्या दोगे। पहले बोलो, तभी तुम्हारी वंशी लौटाऊंगी। कृष्ण बोले, ललिते, मेरे पास मेरा चित्त, मन और मेरी प्रिय बांसुरी के अतिरिक्त और कोई संपत्ति नहीं है। इन दोनों में से राधा रानी अपने नयन संचालन द्वारा हमारे चित्त को पहले ही चुरा ली है। हमारे पास अब केवल एक ही वस्तु है, वह है मेरी वंशी। अब तुम वो भी मुझसे लेना चाहती हो। अब अब तुझे तुम्हारी योजना समझ में आई। ललिते सुनो, तुम कह रही हो कि बिना कुछ उपहार लिए तुम हमारी वंशी नहीं दोगी। इसके लिए एक काम करो, हमारा मन राधा रानी के पास है, यदि तुम उससे मुझको वापस दिला सकती हो तो मैं राधा रानी को तुम्हारे लिए दे दूंगा। ऐसा नहीं होने पर तुमको देने योग्य मेरे पास और कुछ नहीं है। तो देखो अभी कृष्ण क्या कहते हैं ललिता को कि मेरी वंशी मुझे लौटा दो। मेरे पास दो ही संपत्ति है, एक मेरा मन है और एक वंशी है। मन तो तुम्हारी सखी राधा रानी ने ले लिया है, और वंशी तुमने ले ली है। तो अभी मुझे वंशी मेरी वापस लौटा दो, जिससे मेरी संपत्ति, मेरा धन मुझे वापस मिल जाएगा। तो ललिता बोलती है, किस प्रकार अच्छी तरह बात की जाती है, इसे खूब अच्छी तरह तुम जानते हो। हम राधा रानी की सहचरी दासी हैं, हम नहीं जानती हैं कि वह तुम्हारे मन चुराई है कि नहीं। तो कृष्ण ने यह भी कहा ललिता सखी से कि मेरा जो मन है तुम्हारी सखी के पास है, उस मन को ला दो। मन को ला दोगी तब तुम बांसुरी रख सकती हो। तो ललिता सखी ने कहा, अच्छी तरह बातें करना तो कोई तुमसे सीखे। राधा रानी की हम दासियां हैं, हम नहीं जानती कि वह तुम्हारे मन को चुराई है या नहीं। कृष्ण बोले, मैं झूठ नहीं बोलता। हमारी इस बात पर तुम्हें विश्वास करना उचित है कि राधा रानी हमारे मन को चुराई है एवं अपने हृदय में उसे छिपा कर रखी है। हमारे मन को वहां से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। यदि तुम लोगों में से किसी को मेरे बात पर विश्वास नहीं है तो अभी यही तुम लोगों को मैं दिखाऊंगा कि कैसे वह हमारे मन को चोरी करके अपने हृदय में बांध रखी है। तो कृष्ण बोलते हैं सभी सखियों को, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो मैं दिखा सकता हूँ कि मेरा मन राधा रानी ने चुराया है, और उस बात को मैं सिद्ध करके भी दिखाऊंगा। ऐसा कहकर कृष्ण अपने खोए हुए मन को पाने के लिए श्री राधा की ओर आगे बढ़े, जिसको श्री राधा अपने हृदय कंदरा में छुपा कर रखी थी। सभी सखियां सावधानी पूर्वक अविलंब उस कुंज से बाहर निकलकर प्रतीक्षा करने लगी। कुछ समय बाद राधा ने अपने सखियों के साथ अपने घर लौट आई एवं कृष्ण अपनी बांसुरी लेकर गोचारण के लिए प्रस्थान किए। तो देखिए कुछ समय के बाद उस निकुंज वन में जो लीला चल रही थी, कृष्ण जब अंदर गए और कहे कि मैं अपना मन लेकर आता हूँ, सभी के सामने मैं सिद्ध करूँगा, तो सभी सखियाँ उस निकुंज वन के बाहर प्रतीक्षा करने लगी और कृष्ण राधा रानी के संग में थोड़ा लीला विहार किए, और जब आए अपने मन को वापस लेकर आए तो कृष्ण गोचारण लीला के लिए प्रस्थान कर गए और राधा रानी अपने घर बरसाना में लौट गई। चूंकि कृष्ण पासा के खेल में वहां पराजित हुए, इसलिए उस स्थान का नाम हुआ हारोयाना ग्राम।
हारिवना ग्राम का अर्थ है कि जहाँ पे कृष्ण पासे के खेल में राधा रानी से हार गए थे, इसलिए इस स्थान को इस नाम से पुकारा जाता है। तो इस सुंदर लीला बहुत दिव्य ब्रज में संपन्न हुई। इस लीला को आप चिंतन करिए, मनन करिए। ये लीला आज भी उसी स्थान पे चल रही है और जो भाग्यशाली भक्त है केवल उस लीला को वहाँ पर देख पाते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनके शुद्ध भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हमें भी वैसा शरीर प्राप्त हो कि हम भी वह लीला बारंबार चिंतन कर सके, देख सके, स्मरण कर सके और हमारे चित्त में लीला सदैव के लिए स्थापित हो जाए। शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।